दोस्तों, मेरा नाम सुमन। ये मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल है और पिछले हम 2-3 महीनों से राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, लगन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनकी नेचर के बारे में, टेम्परामेंट्स के बारे में बताया कि मेष राशि है तो वो मंगल की राशि है, वृषभ राशि है तो वो शुक्र की राशि है, और उनके बारे में और डिटेल से बताया है कि वो किस तत्व की हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। मैंने अलग अलग राशियों को, मेष से लेकर मीन तक की राशियों को उनके प्लैनेट्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में ये सब बताया था। और अब हम न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये प्लैनेट्स के ऊपर है। मैंने पहले राशियों और लगन के बारे में बताया, अब मैं प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। तो आज हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे कि सूर्य हमें क्या देता है, सूर्य से हम क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में। सूर्य आत्मकारक है, तो हमारे सब सारे ग्रह, जैसे 7 ग्रह हैं, उसमें से सबसे जो ऊपर है, जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा है, वो है सूरज ग्रह। और मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो कुंडलियां हैं उनमें प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे सूर्य कैसा है उससे पता लगेगा कॉन्फिडेंस कितना है, बुध कैसा है उससे पता लगेगा आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वीनस कैसा है उससे पता लगेगा कि हमारी वेल्थ कैसे है। ऐसे ही सारे प्लेनेट कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य, जैसे कि मैंने बोला, आत्मकारक है, ये हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य की। सूर्य हमारे चक्र का, हमारी यूनिवर्स का, हमारी कुंडलियों का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। तो सूर्य अगर अच्छा है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आप पढ़ाई में तेज होते हैं, आप पॉपुलर होते हैं। सूर्य से हमें बहुत, मतलब कह सकते हैं कि कोई बड़ा काम करना हो, कंपटीशन में जाना हो, कोई बड़ा पद प्राप्त करना हो, तो अगर सूर्य हमारा अच्छा है तो हमें ये सब मिल सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि सूर्य अच्छा है, ये कैसा पता लगेगा? ज्यादातर ये होता है कि अगर आप कुछ काम करते हैं, उसमें आप बेस्ट हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा है। और अगर हम कहें कि आप ये सूर्य अगर कमजोर है तो हमें पद नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती, आप राजनीति में एक्सेल नहीं कर सकते, आप प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। तो और हमें, अगर हम इनके बात करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सूर्य अच्छा है या बुरा, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा नहीं होगा। आप छोटे होते ही, यंग एज में ही चश्मा लगाने लग जाएंगे, आपके विटामिन डी लेवल्स कम होंगे, और आप कहेंगे कि आप कंपटीशन में सेकंड तो आते हैं लेकिन आप बेस्ट नहीं हैं। तो ये सब सूर्य की देन है। सूर्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके फादर आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर आपके फादर बीमार हैं या आपके साथ नहीं रहते या आपको उनका सुख नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है या
आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेसिकली वो खुश होने चाहिए आपके साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो जिंदा है तो ये जरूरी है, अगर वो नहीं है और उनका आपको सुख नहीं है किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब है। आपको सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमको जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। ये हम सबको मालूम है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सॉरी, हम सबको पता है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सूरज को जल देना चाहिए, या लाल चंदन डाल सकते हैं। वो आप सूर्य को सुबह सूरज जो उगता है तब उसको जल दे सकते हैं, और ओम आदित्याय नमः का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका सूरज स्ट्रांग होगा। और अगर आपका सूरज ज्यादा ही कमजोर है तो आपको संडे के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। I hope you're understanding what I'm trying to say. This is about our planet, which is Surya, sun, which is very important for us. If we want to get success in life, if we want confidence, if we want to be the best, then we have to make our sun best. Okay?